हेलो। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शौकत अली बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, शौकत अली। हम्म, इससे पहले बात आप आपसे हुआ था। हुई थी तो ये आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं आप? हम हम्म, हम जमात रहे हैं, मुसलमान हैं। मुसलमान हैं। सब कोई अपने आप हाँ, को मुसलमान कहता है, समझे? जितने भी 72-73 फिरके हैं अभी कहाँ कहता है? सब लोग जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान है ना। हम्म। अच्छा अच्छा, बहरहाल तो आप क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब तो मुसलमान में अपने आप को सब मुसलमान होने का दावा करता है। आप क्या हैं, पहले ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अरे अहले तो सुन्नत व जमात में शामिल हुए। बहरहाल आपने ये इब्ने तैमिया के मुतालिक मुझसे पूछा था कि क्यों उसको काफिर कहा जाता है, उसकी क्या वजह है ना? तो कुरान मुकद्दस में तकरीबन 7-8 आयतें हैं, इस्तवा अल अर्श कह करके आता है। इब्ने तैमिया को आप देखे कभी? इब्ने तैमिया की किताबें हैं, मौजूद हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, उनकी किताब अभी तो अवेलेबल हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो ये अर्श के मामले में अल्लाह तबारक व तआला की जात है ना, तो सुनिए, अर्श। वो आप जो बताएंगे हमको सब मालूम है। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जैसे इब्ने तैमिया की किताब के हवाले जो देंगे, तो इब्ने तैमिया के जो मानने वाले यहाँ पे अभी रुए जमीन पे है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। तो गैर जैसे अकायद, सुन एक मिनट, जैसे अकायद आप पेश करेंगे इब्ने तैमिया के बारे में, सही या गलत, तो इब्ने तैमिया के मानने वाले ऐसे ही अकायद अभी भी रखते हैं। जी बिल्कुल रखे हैं। जो कौन है? नाम नहाद गैर मुकल्लिदीन है, नाम नहाद गैर अहले हदीस है। और अहले 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 हदीस में एक आदमी का नाम बताएंगे पूरी जो इब्ने तैम जमाती अहले हदीस जो मौजूद है ना, इब्ने तैमिया को अपने बाप दादा सब मानता है। बल्कि अरे उसके बता, जब मर गया था सब तो तो पहली उसके बात, गुस्ल करके आपको उसका इसका पानी सुनिए, पिया गया। आपको इसका इल्म ही नहीं है। इस बात का आपको इल्म नहीं है नहीं, आपको कि इल्म अहले है तो आप हदीस, बता दीजिए। अहले हदीस इब्ने तैमिया को मानते हैं। जैसे इनकी किताब का जो आप हवाला दे रहे हैं, तो इब्ने तैमिया को मानने वाले अहले हदीस, ऐसे अकायद रखने वाले इस रूए जमीन पे फेस टू फेस दिखाइए हमें। कौन सा कि अकायद रखने वाले? जैसे इब्ने तैमिया का आप हवाला देने वाले थे ना, कि नहीं, ऐसे इन्होंने मैं तो किताब में लिखा। बोला ही नहीं हूँ आपको, अभी तक अरे बताया आप नहीं हूँ। बोलेंगे ना, मतलब क्योंकि आपका मैं इब्ने तैमिया को काफिर क्यों समझता हूँ और मुसलमान उनको काफिर क्यों कहता है, उसकी वजह कौन है, उसको मुसलमान कहता है बताने। काफिर? आप जैसे लोग कहते हैं काफिर, और कोई नहीं कहता है। नहीं नहीं, पूरी दुनिया के पूरी मुसलमान जो तो सहीउल अकीदा है ना, उसको परले दर्जे का काफिर व अभी मुशरिक ख्याल करते हैं, समझते हैं। और अभी सबसे कहना भी चाहिए, इसलिए कि कुरान के खिलाफ उनका अकीदा है। कुरान के खिलाफ अकीदा रहेगा तो वो मुसलमान रहेगा ही नहीं। आप भी कह रहे हो ना, तो उनके कुरान के खिलाफ अकीदा है। मैं जैसे बता दे रहा हूँ, हम अच्छा लोगों के सुनिए, अकीदा, मेरा अकीदा, तमाम मुसलमानों का अकीदा ये सुनिए है। बता अर्श। सुनिए हजरत, जी जी मेरी बात सुनिए। इब्ने तैमिया, आप अहले हदीस की बात किए, हम पहले सुन्नी थे, ठीक है? जी। और सुन्नी से हम अहले हदीस बने हैं। अभी अहले बने हदीस हैं, बने हैं पहले ना, तो मुसलमान जो थे, अब काफिर में शामिल हो गए हैं। पहले जन्नती थे, अब जहन्नमी बन गए। मतलब ये बात कर दे, ये सर्टिफिकेट आपके पास दिया है अल्लाह पाक? जी बिल्कुल, इसलिए कि अभी जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनका अरे अकीदा इतना घिनौना है। अरे आप लोग तो माज़अल्लाह। बिदती मुशरिक वाला काम करते हैं और दूसरे को काफिर कहते हैं। आप लोग तो बिदती है, मुशरिक है आप लोग। कौन से काम आपको शरीयत मुतहरा का जो अहले सुन्नत व जमात पर आप शरीयत चस्पा करते मुतहरा हैं? को तो आप लोगों ने बिगाड़ डाला। शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह मुतहरा की हम बात लोगों करते के हैं, आप लोगों पूरे ने बदल ओढ़ना डाला। बिछौना शरीयत व तरीक़त मौजूद है। जैसे अरे आप लोग आपका इब्ने तैमिया के मुतालिक इधर उधर की जितने भी बात ना बिदती करें। का काम है, हाँ जी। जितने भी इस रुए जमीन पे बिदती का काम है, सब ये आप लोगों सुन्नी ने लोग इसका करते हैं, इजाद किया है। सुन्नी लोग करते हैं, कह के ख्याल सुन्नी कर लोग रहे हैं। इजाद करते हैं, क्योंकि हम इसीलिए सुन्नी से माज़अल्लाह तौबा कर रब्बिल लिया। आलमीन। आप इसीलिए ना सुन्नी से हम तौबा कर लिए। आप ना ऐसे बिदती लोग, आलिमों के सोहबत में कम आ रहे हैं, शायद आपको इल्म से वास्ता नहीं रहा, इसीलिए आप भटक गए। देखिए, अरे हम जो हमें नाम कहीं नेहाद अहले आलिम से हदीस है ना। बहुत, सुनिए, मेरे से कहीं आलिम का सुन्नी, क्योंकि पहले हम ऐसे थे ना, मैं गांव में जो है ना, कई लोग हमको टोक चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टोके न तो उसको जवाब रोक टोक दिया, तो टोकते भी नहीं डर से हमको।
तो आप गैर मुक़ल्लिदीन में शामिल हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को आप भी अर्श पे मानते होंगे, वहाँ बैठा है और अर्श के बराबर अल्लाह ताला है और अपना पैर हम कैसा दोनों मानते हैं, कुर्सी में सुनिए सबसे पहले बात, लटकाया है जी। अरे आपके कहने से जैसा कहेंगे आप हम वैसा मानेंगे। नहीं, अहले हदीस की फिरका का ये अहले हदीस अकीदा है ना। अहले सुन्नत वल जमात में अगर शुमार किया जाए तो अहले हदीस है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अभी आप अहले सुन्नत व जमात से आप इनकार कर रहे थे, सिर्फ मुसलमान कह रहे थे और मुसलमान कुरान कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व अपने ला आप को अहले सुन्नत वल जमात क्यों कह रहे हो अभी? हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ही है हम लोग। नहीं, आपकी अभी मैं अभी पकड़ करता तो आप इधर से उधर भाग रहे हो। ठीक है, आपके अकीदा है ना शौकत अली साहब, आप लोगों का जितने भी बड़े बड़े आप का आलिम हैं गैर मुक़ल्लिद हजरात, उनका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे बैठा है, अर्श के ऊपर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी से अहले हदीस बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी तहकीक मेरी जहाँ तक इल्म है। फरमाने रसूल सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले खबर दिया है। तो फोन पे बात कर लेते हैं, कोई बिदअती यहाँ पे मेरे सामने तो बात नहीं करता। शौकत अली साहब, आप रूबरू देखेंगे मुझे तो पेशाब पैखाना कर देंगे, लेकिन आप सुनिए, मुझे बता रहा हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने जिस कौम से मुशाबहत की वो उसी में से है। वाला काम करते हैं कि नहीं करते, पहले ये बताइए जी। आप लोग बिदअती वाला काम करते हैं कि मुशरिक वाला काम करते हैं? आप लोगों के धर्म में नए नए अकायद गढ़े गए हैं ना, वो न बिदअती हो गए यार। उल्टी चोर कोतवाल को डांटे मजाक आप कर रहे हो। रसूल उसवतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए मोहम्मद से आप लोग तो बेशक आप लोग हदीस पे भी मुकम्मल नहीं अमल करते हैं ना। हम लोग हदीस के, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, गलत ही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, थामे हुए हैं, गलत बोल रहे हैं, कुरान के अकीदे के खिलाफ बता रहे हैं। सुनिए शौकत अली साहब, रसूल की बात करते हैं। शौकत अली साहब, आप अगर इस तरह बातें करेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप अपनी बातों को मुकम्मल करें, मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो आप बोलेंगे, इस तरह बात होगी, समझे? तो हम लोगों का अकीदा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला मकान जिहत से तमाम चीजों से पाक है। जैसा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह ताहा आयत नंबर 5 में, ये किताब हम लोगों के तफसीर नसफी मदारिक वगैरह में इमाम अहमद बिन हम्बल जो किए हैं, बहुत सारे तफासिर मौजूद हैं। इसमें लिखा हुआ है वल मजहबो कौलो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं हकीकी और सच्चा मजहब वो है जो हजरत अली ने फरमाया। फरमाते हैं अल इस्तवाओ मजहूलुन, इस्तवा जो कुरान ने कहा वो मजहूल है, वह हमारी समझ से परे है, हम नहीं समझ सकते। वल कैफु गैरु माकूलिन, और उसकी कैफियत अकल से परे हैं। वल ईमानु बिही वाजिबुन, उस पर ईमान लाना वाजिब है। वस्सवालु अन्हु बिदअतुन, और उसके बारे में सवाल करना बिदात है। लिअन्नहु ताला काना वला मकानु, इसलिए कि जब अर्श नहीं था, जब भी वो था मौजूद था, और अब भी जैसा पहले था वैसे ही मौजूद है। हम लोगों का अकीदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक जो फरमाए हैं वही अकीदा है। फहुवा अला मकाना कबलु खल्क़ल मकानी लम यतगय्यरु इम्कान, जैसे पहले वो अर्श और मकान से पाक था, अब भी वैसे ही पाक है। लेकिन आप लोगों का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे बैठा है। जी सुनिए ना, आप जो बोले अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वही अकीदा रखते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, आप हमको एक भी अहले हदीस में एक ऐब नहीं दिखा सकते, लेकिन आप लोग बिदअत वाला मुश्रिक वाला हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए बिदअती वाला तो मजार पे जाके सजदे टेकते मांगते हैं उसके कि मेरा मदद करे। ये आप लोग बिदअत वाला काम इतने जाते हैं। मरने के बाद 5वीं 10वीं 20वीं 40वीं का ये बिदअत है कि नहीं बिदअत है? इसाले सवाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसाले सवाब का तरीका बताया ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जी बिल्कुल बताए ना, बिल्कुल बताए। इसाले सवाब कभी भी कर सकते हैं। अरे सुनिए ना, इसाले सवाब जो तरीका, जब अतीउल्लाह अती रसूल कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं, तो क्या
यहाँ तो कुरान कहता मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत किया उसने मेरी इताअत किया। देखिए शौकत अली साहब, अगर कोई इंतकाल हो गया ना, अगर अरे हम तो तीजा ये बताइए, चालीसवां अल्लाह ना के करे रसूल तो वो से कोई फर्ज वाजिब नहीं है, अभी अगर करता है नहीं तो नहीं, भी काफिर अगर मुश्रिक नहीं कोई है। आदमी फिर अल्लाह के नबी से जमाने में भी इंतकाल हुआ है ना साहबा जी कराम का, जी जी ताबाइन जी का, तो वो जी, ताबाइन का, इन्होंने क्यों नहीं किया ये जो आप बिल्कुल। करे? युतिमुद आपको तामल ज्यादा इल्म है, मसाकीन, इससे ज्यादा इल्म है मिस्कीनों को, आपको। गरीबों को खाना भी खिलाया है, इसाले सवाब भी किए हैं, हदीस जैसा में इसाले मौजूद है। सवाब का तरीका आप लोगों ने इजाद किया है, वैसे इजाद करने का इजाद हुक्म मतलब दीजिए, इसाले जिंदगी भर सवाब गुलाम करेगा। पहले से है, आज से नहीं। अरे ऐसा क्या नहीं है, इजाद जैसा है? सवाब आप खाना लोगों ने खिलाना इजाद किया तो वैसा नहीं गरीबों है। को खाना खिलाना कोई इजाद के काम है? अरे यार आपने कुल कोई दरूद दिन पढ़ में करके पाँचवीं सवाब पहुंचाना पाँचवीं के दिन नहीं, तो न्यू इजाद है। आपने खास दिन क्यों मुकर्रर कर रखा है? आपको अल्लाह ने खास दिन मुकर्रर वही करने किया है से क्या? शादी ब्याह के खास दिन मुकर्रर नहीं करते हो, कार्ड छपाते हो 1 साल पहले, 6 महीना पहले। अरे या आप तो बिदती अपने ये उसूल से चीज कहाँ ये से चीज तुम अलग सीखते हुआ, हो यार ये सब? ये चीज अलग हुआ। खास आपको दिन कोई मुकर्रर कर लिया तो वो खराब चीज हो जाएगा, हराम हो जाएगा। जो शरीयत ने ला आपको हौल वला इजाजत कुव्वता नहीं इल्ला दी, बिल्लाहिल अलील अल्लाह अज़ीम। के नबी कैसे तो ताज्जुब है कुल्लु यार। बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर हम बिदअत देखो गुमराही है। आप लोग देखो बिदअत देखो सुनिए, जुम्मा के दिन खास दिन मुकर्रर कर लिया मुसलमानों ने, आप लोग जुम्मा की नमाज पढ़ना छोड़ दें, ईद की सुनिए, नमाज चांद जुम्मा देकर के के ये खास तो नबी दिन ने साबित मुकर्रर है, कर लिया, जुम्मा के ईद दिन की खास नमाज दिन छोड़ पढ़ना बंद कर सुनिए, दें। खास अरे दिन सुनिए, करने में ये तुम लोगों खास को दिन क्यों करना मिर्च तो लगती नबी है से यार? साबित है, हैं? नबी से साबित है खास ये दिन भी करना, नबी जुम्मा के दिन करीम खास दिन सल्लल्लाहु अलैहि करना। वसल्लम से साबित है, इसाले सवाब तबरुक का अगर खाना इसाले खिलाना। सुनिए हजरत मेरी बात, अगर आप ये साबित कर देंगे 5वीं 10वीं 20वीं का तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे, नहीं तो आपने जिंदगी तो भर गुलामी करेंगे। बहरहाल सबसे पहले मैं आप जिंदगी भर आपके गुलामी कीजिएगा बेटा। अगर आप साबित कर दिए शरीयत मुतहरात से, शरीयत मुतहरा नहीं, मैं 5वीं 10वीं 20वीं 40वीं अल्लाह के नबी से ऐसे मनाया है तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे। नहीं आप मुझे नहीं तो आपको गुलामी करने का भाई जिंदगी भर। मेरे गुलाम मत बनिए, मेरा गुलाम मत बनिए। अरे हम आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनिए। आपको ये बात की वजह से ये बात कह रहे हैं हम। नहीं मैं उसका पहले मैं हवाला दूंगा जिसपे मेरा सिलसिला गुफ्तगू हो रही थी। आपके मैं तीजा चालीसवां, लेकिन आप बोले कि मेरा अकीदा ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने मसला की तहकीक होगा, जहाँ तक मेरा नहीं मैं पूरे हदीस और कुरान से ही आपको बताऊंगा। ये हकाइद के मामले में पहले मुसलमान बनो, सुनिए वल्लाह पहले मुसलमान बनिए। शौकत साहब एक बात बताए, सुनिए हजरत, शौकत साहब सुनिए ना हजरत मेरी बात, मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह को गवाह रख के आपके सामने मेरा बात को रिकॉर्ड अल्लाह को गवाह बनाया नहीं जाता शरीयत में, आप जाहिल हो ना। लेकिन सुन्नी के अंदर बहुत सारी बिदअती, बहुत सारे खुराफात देखे कि मैंने इससे तौबा करके देखो शौकत अली साहब, आप ये कह सकता हूँ, जिहालत हद कर दिए ये हैं। कह सकता हूँ मैं, अहले हदीस के अंदर इंसान है, बुराइयां हो सकती है, लेकिन अहले हदीस फिरका ना दायरे इस्लाम से खारिज है यार। वो अल्लाह तबारक व तआला को आर्श पे मानता है। सबसे पहले जाते अल्लाह पर मैं तौहीद पर बात कर रहा हूँ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएंगे तो कितने गुस्ताखी है। ये बात को मोहर मार के दूंगा हम आपको जी। बिदअती या मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ये लोग मुनाफिक, जी बिल्कुल सही बात है। मुनाफिक बिदअती और मुशरिक कभी नहीं जाएगा। जो अहले हदीस में भी इतने बिदअत और खुराफात मौजूद हैं, जिसको मैं बताऊंगा आपको, मैं सीधा मैं हवाला दूंगा, लेकिन मेरी आदत है जब तक एक मसाइल को शौकत अली साहब साबित कर दिए ना, शौकत अली साहब आप लोगों ने याद कर रखा है। शौकत अली साहब, आप जाहिरीन कोई देख करके आप भटक गए हो। अगर संजीदा होकर बात करोगे ना तो आप वल्लाह बता रहे हैं, जितने अहले हदीस जो ऊह और मूत को पीने खाने वाले जवाज करार दिया है, उसमें धर्म में शामिल नहीं होते। जो हिंदू से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके वो गैर मुकल्लिदीन हजरात का अकीदा हिंदू से भी बुरा है। सुनो गौर से, कुरान कहता है अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो अहले हदीस के बारे में जो गलत अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन के मैं बात कर रहा हूँ। अहले हदीस से एक अहले हदीस तो कोई फिरका ही नहीं बना दुनिया में। यही लोग अपने विक्टोरियन से नाम सेलेक्ट करा करके अहले हदीस लेबल लगा लिया। बोतल के शराब की बोतल में गुलाब का अगर लेबल लगा ले तो गुलाब नहीं बन जाता। समझे, अहले हदीस का लेबल आप लोगों ने खुद लगा दिया, लेकिन हम अच्छा सुनिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बेशक
वो मुसलमानों के लिए है। सुनिए, डरने का हक है, मरते समय शौकत तक अली साहब, मुसलमान रहना। शौकत अली कुरान साहब, कह रहा है, कुरान शौकत अली साहब, से साबित है। शौकत अली साहब सुनिए, बोलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दिही रब्बिहिम है। ये पारा नंबर मैं खोला हूँ, 25 पारा है, सूरह मोमिन है, आयत नंबर 7 है। अल्लाह फरमाता है वही उसके फरिश्ते हैं, उसके अर्श को उठाए हुए हैं। अर्श को कौन उठाए हुए हैं? फरिश्ते जो उसके इर्द गिर्द हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये ऐलान किया है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। अल्लाह फरमाता है जब हश्र बर्पा होगी, हश्र के दिन तेरे रब का अर्श कांप रहा होगा, उसे उस दिन 8 फरिश्ते उठाए होंगे। हश्र के दिन कितने फरिश्ते उठाए होंगे? 8 फरिश्ते। और अभी जो फरिश्ते उठाए हैं रब का अर्श को, वो कितने फरिश्ते हैं? 4 फरिश्ते हैं, जैसा कि कुरान बताया है। तो आप लोगों का गैर मुकल्लिदीन का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, तो क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान के मुताबिक अर्श को अल्लाह का वजन फरिश्ते उठाए हुए हैं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा अक़ीदा आपका है। और इब्ने तैमिया को हम काफिर क्यों कहते हैं? तो सुन लीजिए, उनकी किताब मेरे हाथ में ये ले लिया हूँ, मिनहाजुस सुन्नह किताब का नाम है। इस किताब में इब्ने तैमिया क्या लिख रहे हैं, जिल्द नंबर 2 है इसका, सफ़ा नंबर 26 है। आप जो कह रहे हैं ना, देखिए ऐसा नहीं है, जो आप जो हवाले दीजिएगा, हमने देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, अल्लाह को शाहिद रखता हूँ मैं। नहीं, अल्लाह को गवाह नहीं बनाया जाता है, अल्लाह को गवाह मत बनाइए, कोई नहीं बनाता है, जायज नहीं है ये, समझे? कोई नहीं है, सुनिए, कौन बोला आपको नहीं गवाह बनाए? अभी मेरे पास कोई मैं हदीस और कुरान का हवाला देना शुरू करूंगा इसके मुतालिक। तो बहरहाल आप मौजू से भटक जाएंगे, बहरहाल आप बोलें, अपनी बात मुकम्मल कर लें। सुनिए, तो हम जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी, हमारे नज़र में कोई भी आलिम, जैसे कि देखिए, अगर कोई गलत कर रख जो किया होगा तो मेरे नज़र में वो गलत ही है, ठीक है? यही होनी चाहिए भाई, यही होनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, ना कि उसमें रह करके अपने आप की ईमान को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान वो तो अल्लाह ही जानता है। तो आप अपने आप को हम अरे सहाबा अशरा मुबशरा जो सहाबी है, वो सहाबी को तो अल्लाह के रसूल समझ के अपनी जिंदगी में जन्नती का बशार दे। वो लोग ऐसा नहीं करते थे जैसे आप लोग करते हैं। हमको तो ताजुब लग रहा है कि इतना अल्लाह से डरते थे, लेकिन आप लोग तो किसी के ऊपर तो अहले हदीस, या हम अहले हदीस के अहले हदीस का उलमा ना किताबों में अकायद जो बयान किए हैं, नजरियात जो बयान किए हैं, कुरान और हदीस के बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद हैं। कितनी पढ़े हैं आप बताइए? बहुत सारी किताबें हैं, कितनी आपको बताएंगे अभी। आप अपने किताब उलमा की इज्जत तो गैर मुकल्लिदीन अपने उलमा को जूते के नोक में मारते हैं। उनकी इज्जत यही है कि जूते से कूटे जाएं, पीटे जाएं। अगर अहले हदीस के, लेकिन सुन्नत जमात के उलमा हमारे सर के ताज होते हैं, समझे? आप बोलिएगा तो थोड़ी भी अहले सुन्नत बन जाइएगा। यहाँ पे अल्लाह जो अहले सुन्नत वल जमात है वो अहले सुन्नत, आपको बोलने से तो हम कहेंगे हम अहले सुन्नत। तो ये अकीदा जो रखे अल्लाह ताला अर्श पर है कह करके, तो एक गलत है कह के बोले, लेकिन उन लोगों को काफिर क्यों नहीं बोलते हैं? बोले अहले सुन्नत वल जमात है जी, मतलब बिदअत वाला भी काम शुरू करिएगा, मुशरिक वाला भी, मजार पे जाके चुमिएगा, चाची चादर चढ़ाइएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, आप बोलिएगा हम अहले सुन्नत वल जमात है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसे चादर चढ़ा करके ऐसे सजदे जाके करते थे, ऐसे पक्की कब्र बनाते थे क्या? देखिए, मरवान एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस की तरफ से गुजरा। एक शख्स को देखा कि मज़ार मुक़द्दस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अपने सर रख करके, चेहरा रख करके क्या बोल रहे थे, वहाँ गिड़गिड़ा रहे थे या कुछ कर रहे थे। वो साहब जब उनको उठाया, ये क्या कर रहे हो, ये शिर्क का काम है। सर उठा के देखा तो एक सहाबी रसूल थे, कह रहे हैं कि मैं ये किसी पत्थर के पास नहीं आया हूँ बल्कि रसूलुल्लाह के मज़ार अक़दस में आया हूँ। तो चूमने के मसाइल में इख्तिलाफ है, समझे? कोई लोग जायज़ कहते हैं, कोई लोग नाजायज़ कहते हैं। जायज़ नाजायज़ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अदब और एहतराम ये है, आला हजरत कहते हैं
अदब व एहतराम ये है 4 कदम दूरी ही ज़ियारत करें। भाई आला हजरत क्या आला हजरत 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि हर 100 साल में मुजद्दिद आएंगे। 100 साल में मुजद्दिद आए हैं, तशरीफ लाए हैं। आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान वक़ाइद इमाम अहले सुन्नत व जमाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे रखे हैं यार। ऐसा पेशन गोई की है क्या? बहरहाल मौजू से भटक रहे हैं शौकत अली साहब। मैं बता रहा था इब्ने तैमिया को मैं क्यों काफिर करता हूँ, इसलिए कि लिखा है मिनहाजुस सुन्नह में लिअन्नल हज्जुल क़य्यूम यफ़अलु मा यशाउ, कहते हैं अल्लाह ताला हय है, जिंदा है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अकीदा हमारा भी है और सब मुसलमान मानते हैं। आगे लिखता है यफ़अलु मा यशाउ, वो जो चाहता है करता है। वो ये तो हर्रिकु इज़ा शाअ, जब चाहता है हरकत करता है, हिलता डोलता है। युतहर्रिकु के माना हिलना डोलना, जब अल्लाह चाहता है हिलता डोलता है, यानी तख्त पर बैठा हुआ है और हिलता डोलता भी है और उसका वजन फरिश्ते उठाए हुए हैं। वयुक़बज़ु, अल्लाह ताला अपने आप को समेट लेता है। वयुबसतु, अल्लाह ताला अपने आप को फैलाना शुरू कर लेता है। वयजलिसु इज़ा शाअ, जब चाहता है बैठ जाता है। यानी अल्लाह ये करता है, अर्श पर बैठ के कभी कभी हिलने डोलने लगता है और कभी उसका मूड होता है तो वो फूल भी जाता है और कभी अपने आप को सुकुड़ भी लेता है और कभी उड़ भी जाता है और कभी बैठ जाता है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए इब्ने तैमिया का अकीदा तो सरासर गलत है और ऐसा अकीदा रखने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। क्या कहते हैं शौकत रखेगा तो ना, सुनिए ना, ऐसा रखेगा वो ना। हाँ, तो आप इब्ने तैमिया को मुसलमान नहीं समझते हो, अब नहीं समझोगे ना। क्या बोले, हम समझे कि नहीं समझे? जो पक्का काफिर है, ऐलान कीजिए ना। क्यों आपकी जमीन गवारा नहीं करती? आपको मैं ऐलान, क्या 2 टके के मौलवी आपको हश्र के दिन काम आएगा? अरे हम आपको ऐलान करके कहते हैं आप लोग बिदअती मुशरिक है। बोलिए इब्ने तैमिया काफिर है क्या करके? हम आपको बोल रहे कि आप बिदअती मुशरिक है। हमको बोल रहे हैं, यानी हमारे अंदर के जो अकाइद है वो बिदअती और मुशरिक क्या है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। एक भी अकीदा, देखिए आप लोगों का काम है सिर्फ अहले सुन्नत पे भौंकना, लेकिन एक भी अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ हरगिज नहीं दिखा सकते, मर के मिट्टी में मिल जाओगे। अरे तो आप अगर दिखा देंगे तो अभी यही आप बोले ना, जो मरने के बाद 5वीं 10वीं 20वीं करवाते आप सैयद मुतराता, उसके जवाब दे रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गौर से सुनिएगा तो जवाब दूंगा, तो आप गौर कीजिए। मैं आपको झिझोड़ता हूँ। ऐसा अकीदा अन्नहु इज़ा ताला यखलू मिनहुल अर्शा वहाज़ा वल इंतकाल वहुकिया अन इब्ने तैमिया अन्नहु युनज़्ज़िलु कमा अनज़ला मिनल मिंबर। कहते हैं जब अल्लाह ताला अर्श से उतरता है तो अर्श खाली हो जाता है, अर्श पे बैठता है और जब चाहता है अर्श से उतर जाता है तो अर्श उससे खाली हो जाता है। यानी इसके माने ये हुए यहाँ की इब्ने तैमिया मिंबर पर बैठे हुए थे और एक दिन कुर्सी से उतर गया और फिर चढ़ गया और कहता है कि ऐसे ही अल्लाह ताला उतरता चढ़ता है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला के हम आपका बात को मान लिए ना। सुनिए, इब्ने तैमिया सही किया या गलत किया वो अल्लाह के ऊपर तो ठीक है। अल्लाह के ऊपर क्यों कह रहे हो, जबकि शरीयत हमको कानून दे दिया, हदीस हमारे पास, कुरान हमारे पास और फैसला करने के अख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है। तो आपके जबान में लगाम मत लगाइए, बोलिए खुल करके। कुरान और हदीस के जो खिलाफ है वो काफिर है, बोलिए। अरे कुरान हदीस क्या हम बोल रहे काफिर है? कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कहिए इब्ने तैमिया काफिर हो गया। नहीं, अरे हम आप इब्ने तैमिया काफिर हो गया, ये आप उनको क्यों बोलेंगे? हम आपको क्यों आपकी जबान में लड़खड़ाने की आवाज आ रही है? क्या अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो सुनिए मैं बताता हूँ हमारे अकाइद क्या है। जवाब सुनिए, कुतुब अकाइद में इजमाई अकीदा सल्फ़े सालिहीन से लेकर अब तक अकीदा है ला यहरीफु अलैहि ज़मान वला यस्तमिलु अलैहिल मकान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मान और मकान से पाक है, अर्श अल्लाह का मकान है और वो पाक है उससे। मेरी बात सुनिए जी। जो कुरान और हदीस के इनकार है, मिसाल दे, जो इनकार करेगा हम इसको ऐलान करके कहते हैं बोले काफिर है। हम बोलिए अभी इब्ने तैमिया का मैं किताब का हवाला दिया जो हदीस और कुरान के खिलाफ है, जो जहमिया अकीदा है, जिसको गैर मुक़ल्लिद पकड़े हुए हैं, तो उससे तौबा क्यों नहीं कर लेते?
अरे यार आपको क्या हम कह रहे हैं, मेरा बात जेहन में घुस रहा है कि नहीं? हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम बोले जी कुरान जी हदीस के जो भी लोग खिलाफ है, जो इसके इनकार है, मेरे नजर में आप भी होंगे तो आप भी काफिर है, ठीक है? जो कुरान भी हदीस लोग की। होंगे, जी सुनिए, जी। जो भी लोग मतलब जो भी लोग में से सारे लोग आ जाएंगे, इब्न तैमिया हो या आला हज़रत हो या आप हो या हम हो, सब आ जाता है, ठीक है? जितने भी लोग उस रुए जमीन पे गुजर चुके हैं ये आने वाले होंगे, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ होगा वो हम बोलते काफिर है। हम्म। बस ये बात, मेरा ये अल्फाज ही सारे बात का जवाब है। जी आप बोल दिए। हाँ तो बोलिए। आप ये जो मैं बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बता दिए, लेकिन ढकी छुपी में बातें किए। बहरहाल